चलिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पिछला क्लास में हम सिर्फ कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिए थे, सिर्फ अब कैलकुलस के बारे में बताए थे कि देखिए बाबू, कैलकुलस आपका 44 नंबर के है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए है इसके बारे में हम चर्चा किए थे और ये भी बताए थे कि देखिए कैलकुलस आपका 44 नंबर के है और 44 नंबर जो है उसमें कौन कौन कितने नंबर के हैं इसके बारे में हम पिछलका वीडियो में हम अच्छा से चर्चा किए थे। और यहाँ से हम कैलकुलस के पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं छोटे, और यहाँ से पार्ट बाय पार्ट जाएगा। जैसे कि आज जो हम वीडियो डालेंगे उसमें पार्ट 1, कल जो रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। और वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। जब तक न देखिएगा, पूरा वीडियो ना पढ़िएगा, देखिएगा तो आपको बात कैसे समझ में आएगा। और कैलकुलस भाई एकदम सबसे आसान तरीका से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग खाली कंटिन्यू वीडियो को निरंतर आप लोग देखते रहें, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज हम कैलकुलस के सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछलका क्लास में हम सिर्फ आपको हम आपको छोटे कैलकुलस के इंट्रोडक्शन दिए थे, कैलकुलस के सिलेबस बताए थे कि देख भाई, हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस में पढ़ने के लिए क्या क्या है, कौन कितने नंबर के देगा, इसके बारे में पिछला क्लास में बहुत अच्छा से हम चर्चा किए थे दोस्त। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हम आपको कैलकुलस स्टार्ट कर दिए थे। कैलकुलस आपका 44 नंबर के था। पिछलका जो वीडियो हम डाले उसमें सिर्फ कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस पढ़ने के लिए क्या क्या है, कौन कितने नंबर के देगा, बस यही बात हम पढ़े थे। लेकिन आज हम कैलकुलस के पहला चैप्टर, कैलकुलस ये 44 नंबर के है, और आज हम कैलकुलस एकदम बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलेंगे और शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला कैलकुलस का जो चैप्टर है छोटे, वो कंटिन्यूटी है। हिंदी में इसको सातत्य या संतता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा जो आपका कैलकुलस है छोटे मेरे भाई, वो आपको 44 नंबर का। और कैलकुलस में हम आपको एकदम एक एक बार तोड़ के हम आपको बता दिए कि देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं। कैलकुलस में जो 44 नंबर के आपका बात है, कौन कितने नंबर के हैं, हम आपको एक एक बात बता दिए। तो कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर, कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी याद होगा, पिछलका वीडियो में भी
हम आपको कैलकुलस जब स्टार्ट किए थे तो हम सिलेबस आपको लिखाए थे छोटे कि देख भाई कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन कितने नंबर के आएगा, कैलकुलस में कौन कितने नंबर के आपको एग्जाम में पूछते हैं, इसके बारे में अच्छा से हम चर्चा किए थे। चलो ध्यान देना। तो यहाँ से हम आपको सबसे पहला चैप्टर कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी, संतत या संतता, ये आपको एक नंबर के पढ़ना है, एक नंबर के आपको पढ़ना है छोटे। चलिए ये आपको एक वो चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर 5 नंबर का। और जैसे ही कंटिन्यूटी हम ख़त्म करेंगे हम आपको डीसी स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो आप थोड़ा सा इसको इधर उधर फेरा में न रह के वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, एकदम जीरो लेवल से हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो से इसको कंटिन्यूटी आप लोग पहली बार इस चैप्टर के नाम सुने होंगे और इसको गहराई से 2 विधि से हम आपको सिखाएं। पहला अलजेब्रा विधि से और दूसरा ग्राफिकली मेथड मतलब ग्राफीय विधि से भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला बात छोटे, कंटिन्यूटी को हिंदी में संतत या संतता कहते हैं। संतत या क्या कहते हैं छोटे, इसको संतता कहते हैं। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी को हिंदी में संतत या संतता। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कंटिन्यूअस, इसको हिंदी में संतत कहते हैं। और दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा डिसकंटिन्यूअस, इसको हम असंतत कहते हैं। ध्यान दें, ये बाबू कंटिन्यूटी में आपको एक चैप्टर और पूरा चैप्टर में यही 2 बात करना है कि जांच करके बताओ कौन संतत, जांच करके बताओ कौन असंतत। यानी कंटिन्यूटी में आपको 2 चीज पढ़ना है, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, पहला संतत और दूसरा असंतत। अब बात यहाँ पर यह आता है कि संतत और असंतत, संतत मतलब क्या होता है और असंतत मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं संतत और किसको कहते हैं असंतत, यही बात आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ से बात आपको एकदम क्लियर हो जाना है कि कैलकुलस के हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में संतत या संतता कहते हैं। ये आपको एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा, सबसे पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट। तो कंटिन्यूटी में आपको 2 चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, इसको हिंदी में संतत कहते हैं और इसको असंतत। यानी पूरा चैप्टर में आप 2 काम करना, संतत और असंतत। कोई मान लेते हैं कि f(x) के वैल्यू दे दिया 2x + 3। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हम आपको फंक्शन पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे कि फंक्शन को f से भी डिनोट, फंक्शन को g से और फंक्शन को h से भी सूचित किया जाता है। f मतलब ही फंक्शन, g मतलब ही फंक्शन, h मतलब ही फंक्शन, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर कोई फंक्शन के वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं कि f(x) बराबर दे देगा 2x + 3 और एक कह रहा कि जांच करके बताओ संतत है कि असंतत, वही आपका कंटिन्यूटी होता है। मतलब कंटिन्यूटी में आपको इस चैप्टर में 2 काम करना है, पहला संतत और दूसरा असंतत। लेकिन बात यहाँ पर ही आता है कि संतत किसको कहते हैं और असंतत किसको कहते हैं, किस कंडीशन में संतत होगा और किस कंडीशन में असंतत होगा,
यही बात इसमें आपको सीखना है। तो इसको सीखने से पहले अभी तत्काल में यही जाने कि कंटिन्यूटी में छोटे दो चीज़ पढ़ने के लिए, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हिंदी में संतत और इसको कहते हैं असंतत। अब संतत क्या है और असंतत क्या है, इसको जानने के लिए हम आपको बड़ी मनी बात बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, टिप्स बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि संतत किसको कहते हैं और असंतत किसको कहते हैं। लेकिन तत्काल में आपको यही समझना है कि कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर हम आपको स्टार्ट कर दिए, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में संतत या संतता कहते हैं। और कंटिन्यूटी में दो चीज़ पढ़ने के लिए, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। इसको संतत कहते हैं और इसको असंतत कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आता है कि संतत कब होगा और असंतत कब होगा। तो संतत और असंतत जानने के लिए आपको बड़ी मनी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, तब हम आपको बताएंगे कि किसको कहते हैं संतत और किसको कहते हैं असंतत। और तो बार बार भी हम आपको बताएंगे, देखिए जब वीडियो देखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठे। जिस तरह से आप लोग क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपका क्लास चले। तो सबसे पहले हेडिंग आप दे दीजिए, कंटिन्यूटी, संतत या संतता। अब तब पहला लिखिए कंटिन्यूअस और दूसरा लिखिए डिसकंटिन्यूअस, इस संतत और ये असंतत। चलिए लिखने के बाद छोटे, अगर इस बात हो गया तो बात यहाँ पर ही आता है कि हम संतत किसको कहते हैं और असंतत किसको कहते हैं। तो संतत और असंतत जानने के लिए आपको बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, तब हम आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में संतत होगा, किस कंडीशन में असंतत होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए एक बात आप लोग समझो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा कि आज कैलकुलस के हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में आपको दो चीज़ पढ़ने के लिए, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, पहला संतत और दूसरा असंतत। ठीक है, ध्यान से समझिए। लेकिन हम आपको अभी नहीं बताएं कि संतत किसको कहते हैं और असंतत किसको कहते हैं। तो संतत और असंतत जानने के लिए आपको बड़ी मनी बात सिखाएंगे, तब आपको संतत और असंतत समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा, सिंबल, हिंदी में इसको संकेत कहते हैं। चलिए अभी जो हम बात बताने जा रहे हैं छोटे, कि पूरा हम कंटिन्यूटी में यूज करेंगे और पूरा क्वेश्चन यही संकेत पर मिलेगा आपको। सबसे पहला काम छोटे, ध्यान दीजिएगा, देख लेते हैं कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक मिनट छोटे, चलो ठीक है। देखिए सिंबल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, संकेत कहते हैं। एकरा में सबसे पहला काम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, मैथ बनते बनते आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा। तो इसको कहते हैं लेस देन। इसको क्या कहते हैं छोटे, लेस देन। लेस देन मतलब छोटा है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं लेस देन। लेस देन मतलब छोटा है। दूसरा इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। इसको कहते हैं लेस देन। लेस देन मतलब छोटा, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। तीसरा इसको कहते हैं इक्वल टू। इक्वल टू मतलब बराबर है। इक्वल टू मतलब बराबर है। इसको कहते हैं छोटे
लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। छोटा भी है और क्या है छोटे, बराबर भी है। इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा तथा बराबर है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आवे कि छोटा कौन और बड़ा कौन है तो सबसे सिंपल तरीका, जेकर मुंह रहेगा बड़ा वो हो जाएगा बड़ा, जेकर मुंह रहेगा छोटा वो हो जाएगा छोटा। एक बात और समझना, अगर पॉजिटिव रहे ना छोटे तो इसको बड़ा समझना, और अगर नेगेटिव रहेगा ना तो छोटा समझना। देखिए भाई, अभी हम आपको कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए, कंटिन्यूटी। एकदम आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप लोग हमसे दूर हैं, कुछ तो महसूस होवे करता है, लेकिन क्या करिएगा, बिहार सरकार का कृपा है कि दूर कर दे रहा है हम लोग को। लेकिन धैर्य रखिए, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, और तब तक हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें। तो आज हम लोग कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर एकदम शुरू से स्टार्ट किया। हम भाई इधर उधर लंच टीचर ऐसे उछला कूद नहीं करते, हम एकदम कंटिन्यू पढ़ाते हैं छोटे, एकदम सिलेबस को कंटिन्यू। आपको याद भी होगा कि किस तरह से क्लासरूम में एकदम तहलका मचेले थे, अब यूट्यूब पर एकदम मचा देना। आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, पहुंचाइए, उसके बाद देखिए कहीं क्या कर देते हैं यूट्यूब पर भी एकदम। तो सिंबल अभी सिर्फ हम आपको बताएं कि कंटिन्यूटी में दो चीज़ पढ़ने के लिए, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, पहला संतत और दूसरा असंतत। पूरा एक्सरसाइज में कैलकुलस के पहला चैप्टर में आपको दो ही चीज़ जानना है कि जांच करके बताओ संतत है, ये जांच करके बताओ असंतत। लेकिन संतत कब होगा, असंतत कब होगा, आपको यही जानना है। तो संतत और असंतत जानने के लिए हम आपको बड़ी मनी बात सिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये सब थ्योरी बतला के बाद हम आपको समझाएंगे कि संतत किसको कहते हैं और असंतत किसको कहते हैं, कब होता है संतत, कब होता है असंतत, संतत मतलब क्या होता है, असंतत मतलब क्या होता है। लेकिन अभी तत्काल में यही समझिए कि कंटिन्यूटी में दो चीज़ पढ़ने के लिए, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, और उसके बाद सिंबल। कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले, इसको लेस देन कहते हैं, लेस देन मतलब छोटा, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, इसको कहते हैं इक्वल टू, इक्वल टू मतलब बराबर, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा भी रहेगा और उसके बराबर भी रहेगा, इसको कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा तथा बराबर। अगर ना समझ में आवे तो देखो, एकर मुँह बड़ा है तो बड़ा हो गया, एकर मुँह बंद है तो छोटा हो गया। पॉजिटिव के मतलब बड़ा, नेगेटिव के मतलब छोटा। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते, इसको जल्दी लिखिए। तो चलिए, हो गया, हो गया। तो थोड़ा सा आप लोग आगे देखिए। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात को समझते हैं। देखो, अभी तो हम आपको लेस देन और ग्रेटर देन बताएं कि किसको कहते हैं लेस देन और किसको कहते हैं ग्रेटर देन। थोड़ा सा बात आप समझिएगा एकदम अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। देखिए,
अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अभी जो हम आपको सिंबल बताने वाले हैं, एक मैथ में, एक कंसेप्ट में आपका यूज होने वाला है छोटे। ठीक है, ध्यान दीजिए। कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले, इसको टेंस टू कहते हैं। अब ई न कि ऐसा सिंबल मिल जाए तो किरण पढ़े लगेगा। ये गांव घर वाला किरण ना है, या फिजिक्स वाला ये किरण ना है, ये मैथ में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और पूरा कंटिन्यूटी में हम इससे रिलेशन पर ही चलेंगे, इससे आधारित पर ही आपका मैथ रहेगा। यानी कंटिन्यूटी में कोई भी ऐसा आपका मैथ नहीं रहेगा छोटे कि जिसमें हम यूज नहीं करें। हर एक बात में आपका यूज होगा, हर एक मैथ में हम यूज करेंगे इस सिंबल को। इस चलते इसको आप समझिएगा। तो इसको कहते हैं हम टेंस टू। टेंस टू का मतलब छोटे समीप या करीब। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले इसको कहते हैं टेंस टू। और टेंस टू का मतलब समीप या करीब होता है। टेंस टू के मतलब समीप या करीब होता है। यानी अब इस तरह के सिंबल मिले तो इसको हम किरण नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में हम इसको टेंस टू कहते हैं। टेंस टू के मतलब समीप या करीब। टेंस टू के मतलब समीप या करीब। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया इसे x और ऐसे कर दिया x, तो अगर आप पढ़ेंगे x टेंस टू a, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, मतलब x a के समीप है। इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, मतलब x a के समीप है। दूसरा बाई और ऐसे कर दे पाई बाई टू, तेरा पढ़ेंगे बाई टेंस टू पाई बाई टू, मतलब बाई पाई बाई टू के समीप है। बाई जो है पाई बाई टू के समीप है। तीसरा मान लीजिए थीटा टेंस टू पाई बाई थ्री, ऐसे लिखा रहे थीटा और पाई बाई थ्री। अगर आप पढ़ेंगे थीटा टेंस टू पाई बाई थ्री, मतलब थीटा पाई बाई थ्री के समीप है। थीटा पाई बाई थ्री के कौचे छोटे समीप है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दे साइन थीटा और ऐसे कर दे कॉस थीटा, तो इसको पढ़ेंगे छोटे साइन थीटा टेंस टू कॉस थीटा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के समीप है। बस ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अभी तक हम आपको लेस देन ग्रेटर देन बताएं, किसको कहते हैं लेस देन, किसको कहते हैं ग्रेटर देन। लेकिन अब इस तरह के सिंबल मिले, कहीं भी इस तरह के अगर सिंबल मिल जाए तो इसको हम टेंस टू कहते हैं। टेंस टू के मतलब समीप या करीब है। इसको कहेंगे x टेंस टू a, मतलब x a के समीप है। इसको कहेंगे बाई टेंस टू पाई बाई टू, मतलब बाई पाई बाई टू के समीप है। इसको कहेंगे थीटा टेंस टू पाई बाई थ्री, मतलब थीटा पाई बाई थ्री के समीप है। इसको कहेंगे साइन थीटा टेंस टू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के समीप है। बस बात आपको यही इसमें समझना है छोटे
कि अगर इस सिंबल रहे इसका मतलब इसको कहेंगे टेंस टू, और टेंस टू के मतलब समीप है, तो इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, y टेंस टू पाई बाई 2, थीटा टेंस टू पाई बाई 3, साइन थीटा टेंस टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? जल्दी इसको लिखिए, आगे चलते हैं। चलिए लिख लिए छोटे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा, अभी हम आपको 2-3 बात बताएं। किसको कहते हैं टेंस टू, किसको कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, और अभी तक ये भी हम ना जाने कि संतत का होता है और असंतत का होता है, लेकिन उसके पहले बातें हम आपको सिखाएंगे, तब हम आपको बताएंगे किसको कहते हैं संतत और किसको कहते हैं असंतत। ध्यान दीजिएगा, देखिए बात एकदम समझिएगा। जिसे अभी हम आपको एक बात बताएं कि देख, माइनस के मतलब छोटा, प्लस के मतलब बड़ा। जैसे अगर x अवश्य कर दे a, तो आप समझ गए किसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू कौन a, मतलब x a के समीप है, यही पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे y टेंस टू पाई बाई 2। लेकिन अगर छोटे मान लेते हैं कि x टेंस टू a के पावर माइनस, तो इसका मतलब हुआ छोटे, ये तो समझ गए कि माइनस के मतलब छोटा होता है। दूसरा y टेंस टू पाई बाई 2 के पावर प्लस रह गया, तब प्लस के मतलब बड़ा, माइनस के मतलब छोटा और प्लस के मतलब बड़ा। तो जिसके घात पर माइनस रहे प्लस रहे वो बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि उसके जो करीब रहे, समीप रहे, वो छोटा होगा, बड़ा होगा। जैसे x टेंस टू a के पावर माइनस है, इसका मतलब हुआ ना कि पहले देखेंगे कि किसके घात पर माइनस है। तो a के घात पर माइनस के मतलब तो छोटा होता है, तो a के घात पर माइनस, इसका मतलब a छोटा नहीं होगा, छोटा होगा x। यानी इसको हम कह सकते हैं कि x का जो मान है a से छोटा है। मतलब जिसके घात पर माइनस रहे प्लस रहे टेंस टू में, वो बड़ा छोटा नहीं होता है, बल्कि ऊपर जो करीब रहे, समीप रहे, वो बड़ा छोटा होता है। जैसे x टेंस टू a के पावर माइनस है छोटे, इसका मतलब हुआ कि x का मान a के मान से छोटा है, x छोटा है और a बड़ा है। जैसे y टेंस टू थीटा के पावर प्लस, तब प्लस के मतलब तो बड़ा, तब कौन बड़ा रहेगा? y बड़ा रहेगा थीटा से। अगर क्वेश्चन कि यहाँ पर पाई बाई 3 के पावर माइनस रह गया,
तब माइनस का मतलब छोटा, तब कौन छोटा? के छोटा रहेगा π/3 से। चौथा, थीटा टेंस टू π/4 के पावर प्लस रह गया, तब कौन बड़ा रहेगा? थीटा बड़ा रहेगा π/4 से। पांचवा, थीटा यहाँ पर π/6 के पावर माइनस रह गया, तब माइनस के मतलब छोटा, कौन छोटा रहेगा? थीटा रहेगा। बात कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ मान लीजिए थीटा टेंस टू π/3 के पावर प्लस, प्लस मतलब बड़ा, तब कौन बड़ा रहेगा? थीटा बड़ा रहेगा। यानी देख भाई, कहने का मतलब यही हुआ कि जेकर पावर में माइनस प्लस रहे ना, वो बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि ओकर जो समीप रहे, करीब रहे, वो बड़ा छोटा होता है। जैसे x टेंस टू a के पावर माइनस, तो माइनस के मतलब तो छोटा, तब कौन छोटा? x छोटा, प्लस मतलब बड़ा, कौन बड़ा? y बड़ा। k टेंस टू π/3 के पावर माइनस, तब कौन छोटा? k छोटा। कोई दिक्कत? इसको देखिए, जल्दी आगे चलते हैं। चलिए, हो गया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। अभी तक तो हम आपको बाबू बात इसमें बताएं कि कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट किए, और कंटिन्यूटी में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिला कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कैलकुलस के आज पहला चैप्टर स्टार्ट किए कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में दो चीज़ पढ़ला, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, पहला संतत और दूसरा असंतत। लेकिन अभी तक हम आपको ये चर्चा नहीं किए कि किसको कहते हैं संतत और किसको कहते हैं असंतत। उसको जानने के लिए, बातें उसको समझने के लिए कि कैसे होगा संतोष, ओकरे पर तो मेन खेला है। संतत और असंतत समझ में आ गया तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन में, ऑल क्वेश्चन में आपको जांचना है कि कौन संतत है और कौन असंतत है। लेकिन उसके पहले आपको ये सब बातें समझना बहुत ज़रूरी था। ये चलते हम बाबू एकदम डीपली से चलते हैं मैथ को लेके, एकदम यही कारण है कि हर स्टूडेंट सफल हो जाता है। ध्यान दीजिए कितना मेहनत करते हैं हम। देखिए, पहला आपको बात बताएं कि लेस देन ग्रेटर देन कौन है, टेंस टू किसको कहते हैं, फिर पावर में माइनस प्लस रहे उसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे लिमिट, हिंदी में इसको सीमा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिमिट को हिंदी में हम सीमा कहते हैं। पहला बात, लिमिट को LIM या LT से सूचित किया जाता है। अभी लिमिट चैप्टर नहीं है छोटे, ये आपको कंटिन्यूटी में यूज होगा। हम आपको क्लास में भी बताए थे कि देख भाई, हम आपको कैलकुलस बिल्कुल 11th से एकदम स्टार्ट करें। हम आपको एहसास नहीं होने देंगे कि आप लोग 11 पढ़ो या ना पढ़ो।
एकदम बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट हम यूज करेंगे। लिमिट को हिंदी में हम सीमा कहते हैं। और चल बारे चलो, तो लिमिट हम इसमें यूज करें। तो लिमिट को हिंदी में हम लोग सीमा कहते हैं। लिमिट को शॉर्टकट में LIM या LT से सूचित किया जाता है। मतलब कि अब मैथ बनते बनते छोटे लिमिट न लिख के हम डायरेक्ट LIM लिख दे या LT लिख दे, ये दोनों को हम लिमिट कहते हैं। लिमिट छोटे दो तरह के होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं बायां सीमा। और दूसरा RHL, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, दायां सीमा। ध्यान दीजिए, लिमिट को शॉर्टकट में हम LIM या LT से डिनोट करेंगे। LIM लिख दे या LT लिख दे, बात एक ही। LIM मतलब ही लिमिट, LT मतलब ही लिमिट। लिमिट छोटे दो तरह के। अच्छा बात बताइए, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे LHS RHS, लेकिन यहाँ पर LHS और RHS नहीं पढ़ना। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा LHL और RHL। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां सीमा, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, दायां सीमा। यानी लिमिट छोटे दो तरह के, पहला LHL, दूसरा RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बायां सीमा, दायां सीमा। तो अब हम आपको लिमिट में मैथ बनाने के लिए सिखाते हैं। इसको देखिए एक नज़र। चलिए, अब वीडियो को रोक रोक कर भी आप उतार सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दे तो बाबू। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² प्लस 5x माइनस 1, ये क्वेश्चन दे दिया। और यहाँ पर भी मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 5। एकदम धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे। आप लोग खाली एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² प्लस 5x माइनस 1, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी अभी हम आपको बताएं कि देख रहे भाई, ये जो टेंड्स टू है ये पूरा आपका कंटिन्यूटी में यूज होगा। पूरा कंटिन्यूटी में हम इससे रिलेशन पर चलेंगे। पाँच मिनट रुकना, अलवलाइट है। यहाँ x के वैल्यू 1, x² प्लस 5x माइनस 1, x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 5। बताओ यहाँ x के वैल्यू कितना है? 1।
देख एक्स के वैल्यू तो लिमिट में रूल होता है, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा इसमें वहाँ वहाँ वन रखें। तो बताओ एक्स के वैल्यू 1 है तो इसमें जेजा जेजा एक्स है वहाँ वहाँ वन रखो। और रूल होता है लिमिट के कि जब एक्स के मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। एक्स के जगह 1 रखो तो एक्स के जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी एक्स के जगह 1, और यहाँ पर एक्स ना है तो 10 के 10, 1 के स्क्वायर कर्मी 5 में 1 से 5, 5 1 6, घटाएंगे तब 5, आंसर आ गया। यहाँ बताओ एक्स के वैल्यू 0 तो यहाँ एक्स के जगह 0 रखिए तो 0 - 5 बराबर -5 आंसर। कभी कभी कहोगा कि एक्स नहीं रहेगा, जैसे x टेंस टू 10 और यहाँ पर मान लेते हैं कि 20। यहाँ पर कहा था कि x इसमें था तो x के जगह 1 रखें, यहाँ पर x था तो x रख दिए, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो जब x न रहे ना तब फंक्शन के मान 10 के 10, अगर 20 रहेगा तो 20 लिख देंगे। जैसे आगे मान लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन x टेंस टू 0 और यहाँ पर मान लेते हैं कि 9। बताओ तो x के वैल्यू 0 तो यहाँ पर x नहीं है तो न रहेगा तो 10 के 10। अगर फंक्शन में x रहा तो x के मान रखेंगे, और मीने कि यहाँ x है और यहाँ y है तो वही नहीं रखेंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ x रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो x के वैल्यू 1 था तो इसमें x 1 1 है तो 1 सेट किए, यहाँ पर 0 था तो 0 सेट किए, यहाँ पर x के वैल्यू 0, इसमें x ना था तो 10 के 10, इसमें x के वैल्यू 10 तो इसमें 10 ना था तो 10 के 10। कोई दिक्कत? तो ये सब जो बात हम बताएं एक कंटिन्यूटी का फर्स्ट वीडियो, इसको पूरा एकदम देखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे पार्ट 2। ठीक है।